परिवर्तनी एकादशी व्रत 29 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी अपने शयन मुद्रा में करवट बदलते हैं। करवट बदलने से उनके स्थान में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से व्रती को वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन विष्णु जी के वामन रूप की पूजा होती है। पद्म पुराण में स्वयं श्री कृष्ण जी ने कहा कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा यदि कोई भी भक्त करे तो खुद मैं उस भक्त के पास दौड़े चला आता हूँ। इस दिन जो भी भक्त मुझे सच्ची श्रद्धा से याद करता है उसकी हर परेशानी मैं स्वयं दूर करता हूँ, क्योंकि भगवान इसी दिन धरती लोक से पाताल लोक भी जाते हैं। इस दिन एकादशी के साथ द्वादशी भी लग रही है। 29 अगस्त के दिन सुबह 8:18 पर एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी और द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी, जिससे एकादशी और द्वादशी दोनों तिथि का संयोग इस दिन बन रहा है। इसलिए इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु से संबंधित खास उपाय करने पर भक्त की मनोकामना हाथों हाथ यानी शीघ्र पूरी हो जाती है। इसलिए आज हम आपको बहुत खास उपाय बताने वाले हैं, जिससे आपके घर में धन से संबंधित हर परेशानी दूर हो जाएगी। घर में परिवार के बीच जो भी मतभेद थे खत्म होंगे, घर में खुशियां भर जाएंगी और घर से हर प्रकार की नज़र और परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, एकादशी तिथि आरंभ होगी 28 अगस्त शुक्रवार सुबह 8:38। परंतु एकादशी तिथि जिस दिन मनाई जाएगी और जिस दिन इसकी समाप्ति भी होगी वह है 29 अगस्त शनिवार। इस दिन सुबह 8:17 तक यह रहेगी, परंतु इसी दिन आपको व्रत रखना है और पारण का समय यानी व्रत समाप्ति का समय 30 अगस्त रविवार सुबह 5:58 से 8:21 तक आप कर सकते हैं। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी पर इस बार आयुष्मान योग भी बन रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने पर सुख शांति तो मिलती ही है, साथ में सभी कष्टों से मुक्ति भी मिलती है और जीवन में नया उजाला भी आता है। इस योग में किया गया कोई भी कार्य लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करता है। अत्यंत मंगलकारी माना गया है यह योग, क्योंकि इस योग के स्वामी स्वयं गुरु हैं, जो भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं उपाय के बारे में। सबसे पहले तो आप एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धो लें और इस दिन घर की सुबह सुबह सफाई बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके घर में भगवान का आगमन हो। इसके बाद अपने घर के मंदिर को गंगा जल छिड़क पवित्र कर ले। अब आप एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। अब आपको उस चौकी पर भगवान विष्णु की एक मूर्ति रखनी है और उसी मूर्ति के पास भगवान के चरणों में आपको 1 रुपये का सिक्का भी रख देना है। अब घी का एक दिया जलाए और भगवान विष्णु की प्रतिमा पर कुमकुम और चंदन का तिलक लगाए। अब भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर उन पर तुलसी के पत्ते और पीले फूल आपको अर्पित करने हैं। अब आपको भगवान विष्णु का ये खास मंत्र सिर्फ 11 बार अपने मन में जपना है। मंत्र दोस्तों इस प्रकार है: ओम भूरिदा भूरि देहिनो माधर्भम भूरिया भूरि घिनिंद्र दित्ससी ओम भूरिदा त्यसि श्रुतः पुत्रासुर वित्रहन। मंत्र जाप जब आप पूर्ण कर ले उसके बाद 1 रुपये का सिक्का आप ले लें और इसे अपने माथे पर छुए। जब आप इसको अपने माथे पर छुआ रहे हो तो अपनी मनोकामना भी आपको उस समय बोल देनी है। अब शाम के समय आपको किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है और उस सिक्के को अपने ऊपर से 7 बार फेर कर पीपल के जड़ के पास काट देना है। ध्यान रखें, पीपल की जड़ जहाँ पर है वहाँ पर आपको काटना है। दोस्तों, केवल कुछ ही समय में आपको इस उपाय का असर दिखने लगेगा। आपकी मुँह मांगी मनोकामना भगवान विष्णु की कृपा से
पूर्ण हो जाएगी। इसके साथ ही घर में स्वयं भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी संग वास करेंगे और घर पर पैसा भरता ही रहेगा। हर परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। व्यापार अथवा नौकरी हर जगह तरक्की की प्राप्ति होगी। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे।